आज दिनांक है 17 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार। और आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 11:12 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। यदि आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं तो राहु काल का समय नोट कर लें। आज राहु काल सुबह 10:11 पर शुरू होगा और सुबह 11:44 तक रहेगा। तो इस समय आप कोई भी शुभ काम करने से बचिएगा। तो आज रमा एकादशी का महापुण्यदायी व्रत भी है। तो अब भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं एकादशी को समर्पित कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ। उन्होंने श्री हरि से उनकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बारंबार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, देवी, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह कहते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी। उसी कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मुग्ध हो गईं कि माँ लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ ले आईं। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास लौट आईं, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी कर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, किंतु भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिया है, तो इसीलिए अब तुम 3 वर्ष तक उस माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं बैकुंठ लोक से स्वयं आपको वापस लेने के लिए आऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और उनकी खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहां माधव की पत्नी, 2 बेटे और अपने बेटियों के साथ रहा करता था। जब माँ लक्ष्मी साधारण सी स्त्री का रूप बनाकर माधव के झोपड़ी पर गईं, तो माधव ने पूछा, बहन, आप कौन हैं? तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा, मैं एक गरीब स्त्री हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से भोजन भी नहीं किया है। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का माली था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, हे बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था। इसीलिए अब तुम मेरे बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकती हो। तो हे बेटी, अंदर आ जाओ। माधव